क्योंकि अंदर से भाव स्त्री को भोगने का है, बाहर से सबको बहन माता कह रहा है, उसके ज्यादा बुरा हाल होगा। कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं जो डेली हस्त मैथुन कर रहे हैं। मैसेज आता है मेरे पास, तो ध्यान के अभाव में मन बाली हो चुका है, आदि शक्ति आपकी खींच लेता है, आप समझ ही नहीं पाते, आप दारू पी लेते हैं, आप समझ ही नहीं पाते, आप खैनी खा लेते हैं। जिसको ब्रह्म विद्या समझ में आ गई वो ब्रह्मविद हो गया। जैसे ध्यान शुरू करोगे और चीजें समझ में आने लगी तो आपकी बुद्धि का एक चरण आगे बढ़ गया, आप ब्रह्मविद हो गए। शराब छूटेगी, जुआ छूटेगा, नाइट क्लब्स छूटेंगे, समझ में आ गया तो छूटेंगे, छोड़ना थोड़ी है। जो छोड़ने के लिए कह रहा है वो आपको परेशान कर रहा है। जो कोई भी आपको छोड़ने के लिए कह रहा है कि छोड़ दो तब मेरे पास आना, अरे बाली मरेगा नहीं तब तक सुग्रीव तो मार ही खाएगा ना। आप कौन है? सुग्रीव। आप जैसे ही बाली के सामने पहुंचते हो आधी ताकत आपकी छीन लेता है। आप समझ ही नहीं पाते, आप दारू पी लेते हैं, आप समझ ही नहीं पाते, आप खैनी खा लेते हैं, आप जान ही नहीं पाते, हस्तमैथुन कर लेते हैं। पर ग्लानि होती है ना तो अभी आप सुग्रीव के स्थिति में हैं। अब आपको भगवान राम, होश यानी चेतना का सहारा लेना पड़ेगा, भजन शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विकारों का समन हो जाएगा। तो जब विकारों का समन हो जाएगा तो ये हो जाएगी बुद्धि का एक और स्तर आ जाएगा। इसका नाम है ब्रह्म विदुर। ये किताब नहीं मिलती ना भैया, किताब तो है नहीं। भजन जब शुरू करोगे और ब्रह्म विद्या समझ में आने लगेगी तो बुद्धि ब्रह्मविद हो जाएगी, ब्रह्म विद्या समझने लगेगी। जब समझने लगोगे तो छूटने लगेगा, तो बुद्धि का एक स्तर और बढ़ जाएगा, ब्रह्म विद्वर हो जाएगा। तो अब आप दूसरों को बताने की स्थिति में आ गए। जब तक बाली नहीं मर रहा है तब तक गुरु बनोगे तो घंटाल हो जाओगे। आपका मूल स्वरूप क्या है? आनंद। ये जो आप ढूंढ रहे हैं ना, ये इसके पीछे भागना ही अज्ञानता है। अब देखिए पिछले श्लोकों में मैंने आपको पाखंड के बारे में बताया कि इंद्रिय और मन अगर जिंदा है तो व्यक्ति पाखंडी है, क्योंकि अंदर से भाव स्त्री को भोगने का है, बाहर से सबको बहन माता कह रहा है, उसके ज्यादा बुरा हाल होगा। मैंने आपको पिछली बार बताया पाखंडी कौन? 3 तरह के लोग दुनिया में हैं, एक योगी, एक भोगी, एक पाखंडी। भोग की लालसा है लेकिन बाहर से योगी, तो ऐसा आदमी पाखंडी है, क्योंकि अंदर ही लड़ रहा है, उसके अंदर ही युद्ध चल रहा है, उसके अंदर अंधकार है कि भैया हमको तो स्त्री चाहिए, हमको शराब चाहिए, और वो स्वीकार करता है। ये जो इंद्रिय और मन के संबंध से बाहर चला गया, शुद्ध चैतन, सिर्फ आनंद। सिर्फ लोग कहते हैं ना कि यार बुद्ध महावीर में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। शुद्ध चैतन्य जिस आदमी को दिखाई पड़ गया कि मृत्यु होती नहीं, उसे क्यों दुख होगा? मृत्यु मानव के दुख का एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन जिसको दिखाई पड़ गया, जिसके सामने मृत्यु का रहस्य स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति 90 साल का हो गया। आप 90 साल के किसी आदमी से मिलिए, खासकर जिसको गंभीर रोग है, तो आपको मिलेगा रोते हुए कि भगवान से मनाई थे भैया आप उठाए। ये प्रजापति हैं स्वामी अलगनानंद महाराज, ये प्रजापति हैं स्वामी परमहंस जी महाराज, ये प्रजापति हैं जिसने प्रजा यानी जीव के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है। अहंकार है ही नहीं उसके पास, शिव स्वरूप है वो, अहंकार शून्य है, ये अहंकार शून्य है। मन शीतल है, चंद्रमा जैसा। बुद्धि ब्रह्मा, रचयिता करने वाली, रचना करने वाली, और चित्त विष्णु। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। हमें लगा यार गीता स्वामी ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि तब तक मेरे मन में कोई विचार ही नहीं था कि गीता पढ़ाना है, तब तक मेरे मन में कोई विचार ही नहीं था कि गीता पढ़ाना है। कहे गीता स्वामी, वो जो ऋषियों ने वेद को लिखा है ना, वो भी ऐसे ही थे, अहंकार शून्य, चेतना बोल रही थी। इसीलिए ऐसी किताबों को हम क्या कहते हैं? ईश्वर द्वारा रचित अपौरुषे। वेद अपौरुषे, बाइबल अपौरुषे, आदि ग्रंथ अपौरुषे, कुरान अपौरुषे, क्योंकि किसी के अहंकार ने नहीं लिखा है। सोचो यार, धर्म कितना प्यारा विज्ञान है, धर्म कितना प्यारा विज्ञान है। माटी के पुतले तुझको किसका गुमान है, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। कुछ कमाना चाहते हो ना तो आत्मा को कमा लो, और आत्मा को कमाते वक्त कोई एक रोल ले लो धरती पर,
नेता बन जाओ, सांसद बन जाओ, आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन जो वो मुख्य उद्देश्य है भजन, वो जो मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का, उसको मत छोड़ो। सूत्र कहां है? भगवत गीता में। सूत्र कहां है? यथार्थ गीता में। सूत्र कहां है? कुरान में, बाइबल में, आदि ग्रंथ में। ये जो संसार रूपी भंवर है, इंद्रिय और मन ने उलझा रखा है, आपके अंदर सिर्फ इष्ट प्रवाहित हो रहा है। आप शुद्ध चैतन्य हो गए और आश्रम जाया करिए, 2-3 दिन रह कर आया करिए, ध्यान साधना, सुबह का प्रवचन महाराज जी का सुनिए। 4 बजे महाराज जी उठते हैं, उसी समय आप भी उठिए। वो आदमी 100 साल का आदमी अगर अपने आप को उसकी संकल्प शक्ति देखिए, उस भगवान की आप संकल्प शक्ति अनुशासन देखिए, वो 100 साल का गुरु हमारा। और जहां कहीं मिल जाए सोने के लिए सो जाइए, सक्तेशगढ़ जाइए, रहने खाने पीने की, वॉशरूम की, सबकी उत्तम व्यवस्था है। वहां एसी और सुविधा मत ढूंढिए, बस जाइए, देखिए कि आपके जीवन में कितना अनुशासन और संकल्प है। और 4 दिन रहकर आइए, कम से कम 4 दिन, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे अंदर कमी क्या है। यार उनको देखिए सुबह 8 बजे जब वो प्रवचन करने बैठते हैं कि यार ये 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो प्रवचन कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू धर्म बड़ा महान धर्म है। सारे दर्शन को कहानी में बदल दिया, फिर उसका रेखा चित्र, फिर उसका स्वरूप बना डाला, फोटो बना डाला। लोग फोटो में ही उलझ गए। होश साधना, निरंतर ध्यान सांसों पे रखना। होश साधते लगोगे, मन मरना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा जब तुम सिर्फ होश, चैतन्य बचोगे, अज्ञानता से बाहर निकलो। अज्ञानता मतलब इंद्रिय और मन का जो संबंध है, उसका जो खेल है, उसको समझो कि बड़ी प्यारी, बड़ी अद्भुत दुनिया है, बड़ी प्यारी दुनिया है। दुर्योधन संग दोष का शिकार है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय और मन के संग में रह रहा है, और इंद्रिय और मन की संगति में जो रहेगा, मन कहेगा ये ले आओ, ये ले आओ। मन अंधा है। मन का सबसे प्रमुख फीचर है कि वो अंधा है। कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं जो डेली हस्त मैथुन कर रहे हैं, मैसेज आता है मेरे पास, और रो रहे हैं। करवा कौन रहा है? मन, इंद्रियां। और ध्यान के अभाव में मन बाली हो चुका है, आदि शक्ति आपकी खींच लेता है। संग दोष, आप मन की संगत में हो या चेतना की संगत में, और बाली को एक ही आदमी मार सकता है, राम यानी होश। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। अब ये शुद्ध चैतन्य हो, जैसे आज हमारे महाराज जी हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं, ये 4था स्टेज है। भजन ये 4 स्टेज पार करेगा। पहले आपको ब्रह्मविद बनाएगा, आपकी समझ विकसित करेगा। आपको पता चल जाएगा कि शराब क्यों पी रहे हैं यार, इतनी कड़वी चीज क्यों पी रहे हैं। पता चलेगा विचार शून्यता आती है, इससे शांति मिलती है। आपको लगा यार विचार शून्यता लाना है ना, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सांसों को पकड़ेंगे, वैसे ही नेचुरली विचार शून्यता आने लगेगी। और जब आप लड़ोगे, करने लगोगे, और वो भी गुरु के आशीर्वाद से, तो विचार शून्यता आने लगेगी। तो आप ब्रह्मविद हो जाओगे। पहले चरण में ब्रह्म विद्या की समझ पैदा हो जाएगी, यही ब्रह्म विद्या है। अब उसके बाद जब ब्रह्म विद्या की समझ आ गई, अब जैसे ही आपका ध्यान लगने लगेगा, भजन होने लगेगा, शराब छूट गई, छोड़ना ही नहीं पड़ा, जुआ छूट गया, नाइट क्लब छूट गए, सब छूटने लगे, विकारों का शमन होने लगा, तो आप ब्रह्मविदुर बन गए। अब ये साधना करते करते एक समय ऐसा है जब आपका बाली मारा गया, राम की स्थिति आपके शरीर में मजबूत हो गई, तो आप ब्रह्म विदुरायन हो गए। अब आप दूसरों को बता भी सकते हैं। और एक समय ऐसा आया जब सिर्फ इष्ट प्रवाहित हो रहा है, सिर्फ शुद्ध चेतना रह गए, आप उसके सिवा कुछ नहीं। कायाकल्प करना है। कायाकल्प का मतलब हुआ, एक शब्द और पकड़ लिया, कल्प निरोगी बनाता है। कल्प यानी परिवर्तन, कायाकल्प करना है। तो संसारिक दृष्टि से देखो तो लगेगा कि भैया कैंसर से बचना है, टीबी से बचना है, इससे बचना है, उससे बच्चा। कायाकल्प मतलब शरीर का परिवर्तन। इंद्रिय और मन के खेल से उठकर चैतन्य की प्राप्ति करनी है, और यही असली कायाकल्प है। क्या सोच रहे हो मित्र? और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपना उत्थान करो, परिवार, समाज, राष्ट्र और फिर इस विश्व का उत्थान करो। आओ सब मिलकर इस यज्ञ में शामिल हो जाए।